बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फजर की नमाज के साथ आज मैंने व्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। आज का दिन जो है ना बहुत ही स्पेशल है। कनाडा में ना पहली स्नो गिर रही है। अच्छा, बहुत सारे सिटीज़ में मैं सुन रही थी एक दो दिन से कि मतलब डिफरेंट एरियाज़ में स्नो पड़ रही है, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ नियाग्रा फॉल एरिया में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है। और आज ये जो है ना स्टार्ट हो गई थी, लास्ट नाइट से एक्चुअली ये स्टार्ट हुई थी। और आप देख रहे हैं कि मेरा जो बैक यार्ड है, मेरा गार्डन है, इतना प्यारा था, ग्रीनरी थी यहाँ पे, अब ये फुल ऑफ स्नो है। तो मतलब डोर तो मेरा जो है ना बैकयार्ड का वो बिल्कुल ही स्टक हो गया। अच्छी खासी जो है ना पूरी रात स्नो पड़ती रही है। नाइट में आए थे यहाँ पे स्नो क्लीन करने के लिए, लेकिन ये कि फिर दोबारा से बहुत हैवी स्नो पड़ी है। और बर्ड्स भी मैं देखती, मेरे कैमरे में कैप्चर हुआ, इतना मुझे ये क्यूट लगा। और मैंने कहा पता नहीं ये अब विंटर का बर्ड है कि मतलब होते हैं ना कुछ विंटर के बर्ड होते हैं जिसमें इनको सर्दी नहीं लगती है। तो खैर बहरहाल जी स्नो बहुत ही खूबसूरत पड़ी है। फर्स्ट स्नो जब होती है ना उसकी एक्साइटमेंट डिफरेंट होती है ना। लाइफ भी ऐसी ही होती है, हर सीज़न अपना एक मैसेज लेकर आता है। बर्फ़ रिमाइंड कराती है कि कभी कभी रुक कर बस सुकून फील करना भी ज़रूरी होता है। और दिल में से ये मेरे तो यही हालत है कि न्यू सीज़न तो न्यू एनर्जी, क्योंकि विंटर यहाँ का इतना हार्श होता है कि अगर आप इसके लिए अच्छी फीलिंग ना लेके आओ, अपने आप को पॉजिटिव ना रखो ना, तो आप बिल्कुल थक जाते हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है जी। आज था ना, मैंने सोचा कि फर्स्ट स्नो है तो आज कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाऊँ, थोड़ा कोजी थोड़ा लव से। किचन में इस वक्त स्टोव के पास खड़े होकर ना बड़ी अच्छी सी जो है ना फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बाहर विंडो से मैं स्नो देख रही थी। मैं हमेशा कहती हूँ खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, दिल के सुकून के लिए भी बनाओ। बच्चों को भी मैं यही समझाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सोचा कि जी फैमिली खुश करने के लिए मैं बनाती हूँ पूरी हलवा और चने और आलू का सालन, आलू की भाजी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो आटा गूंदा है। जो पूरी का आटा वो गूंद के मैंने रख दिया, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। उसके बाद मैंने चने स्टार्ट कर दिए थे बनाने के लिए। चने एक साइड पे जब कुक होने के लिए रख दिए, तो साथ ही मैंने आलू की तरकारी बनानी शुरू कर दी थी। और हलवा जो था ना वो माशाल्लाह से आयशा ने बनाया था। वो कहती मम्मा मैं बनाऊंगी, वो इतनी देर बच्चे भी उठ के आ गए थे साथ साथ। अच्छा, आटा को मैंने गूंद के जो है ना फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने शुरू कर दिए थे। अच्छा, पहले मैंने काफ़ी बड़े पेड़े बना लिए। मैंने कहा चले थोड़ा सा वो एक तो पूरी होती है ना, तो एक तलम्मा टाइप होता है थोड़ा बड़े साइज़ का, वो मैं बनाऊंगी। लेकिन हर बहरहाल बच्चों ने कहा कि बाद में कि हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ हम पूरी खाएंगे। फिर मैंने कहा चलो छोटा सा पेड़े को थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ। फिर मैंने सारे पेड़े जो थोड़े छोटे साइज़ के किए, ताकि पूरी थिन सी अच्छी सी रेडी हो जाए। और बस इसके लिए कहता है कि मैदे के अंदर मैंने नमक डाला और वार्म वाटर के साथ मैंने इसको गूंद लिया था। हल्का सा ऑयल सा पेड़े बनाकर मैंने ऊपर इसको अच्छे से ब्रश कर दिया था, ताकि ये थोड़े से अच्छे से सॉफ्ट से रेडी हो और बिल्कुल आसानी के साथ जो है ना इसकी पूरी रेडी हो जाए। माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने इनको पेड़े बना के साइड पे कर दिया था। चने माशाल्लाह से हमारे रेडी थे। साथ में जो है ना मैं गर्मा गर्म वहाँ पे साइड पे सूजी का हलवा बना लिया था हमने, और ये आलू की तरकारी। और अभी मैं आपको सूजी का हलवा भी दिखाती हूँ। अच्छा, आज क्या हुआ कि जब मैंने सोचा है कि हम ये स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाएंगे, तो सूजी बहुत ही थोड़ी सी हाफ कप पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें इतना ही बना लेते हैं, इतना ही हमें इनफ होगा। और आज वेदर को हमने अपना स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाकर ना वेदर को इंजॉय किया। सब चीज़ें गरम गरम रेडी थी। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाला है, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। हस्बैंड जो है ना वो स्नो साफ़ करने चले गए थे, मैं वेट कर रही थी कि वो आएंगे, देन मैं कढ़ाई का ऑयल के नीचे ऑन करूँगी और देन फ्रेश पूड़ी रेडी करूँगी। तो बाजी यहाँ पे हमने अपनी पूड़ी रेडी की है, थोड़ी सी अभी रेडी की हैं। और साथ में हमारे आलू की भाजी, हलवा और चने। और इसकी रेसिपी जो है ना मैं सबकी रेसिपी जो है ना शॉर्ट्स वीडियोस में ऐड करूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि व्लॉग में फिर बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता है सारी रेसिपी जब आप ऐड करते हैं। तो शॉर्ट्स में 1 मिनट का शॉर्ट होता है, तो आपको उसमें सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर जी फिर चाय बनाई है बच्चों ने, मेरा तो सारा काम ख़त्म था। चाय लेके मैं आ गई थी ऊपर, और यहाँ मेरे फैमिली रूम के से जो है ना विंडो से स्नो देखते देखते मैंने अपनी चाय इंजॉय की। बहुत ही ज़्यादा आज अच्छा लग रहा था। तो मैंने बस यहीं पे खड़े खड़े डिसाइड किया कि हम लोग आज जो है जाएंगे बाहर और फर्स्ट स्नो को एंजॉय करेंगे। घर बैठ के तो मैंने फर्स्ट स्नो एंजॉय नहीं करनी, क्योंकि अभी बहुत लाइट लाइट सी स्नो है, तो बाहर जाने का मज़ा भी आता है। और जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती ना फिर दिल भी नहीं करता, क्योंकि स्नो बूट पहनने पड़ते हैं, ग्लव्स, मिटन्स, एवरीथिंग, कैप पहन के फिर जाओ। यार जब टाइम होता है उस वक्त हम लोग वो वेदर भी इंजॉय करते हैं। कॉस्को में इतना रश था कि हमें गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिलते हुए तकरीबन 10-15 मिनट लगे हैं।
कॉस्को में इतनी प्यारी चीज़ें आई थी। सबसे पहले तो मैं अपने फेवरेट सेक्शन में जाती हूँ, क्लॉथ सेक्शन में। आप पता है वहाँ पे हर दफ़ा कुछ ना कुछ बहुत प्यारा प्यारा सा भी आया होता है। तो बस मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, वो बस मैंने देखी हैं, ट्राई की हैं और कुछ चीज़ें ले ली थी। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं लाई थी एग्स कॉस्को से, उसमें से कुछ बॉक्सेस हमारे एग के ख़राब निकले हैं। तो मैंने कभी यहाँ कॉस्को में चीज़ें रिटर्न नहीं की हैं, कभी चांस ही नहीं बना। फर्स्ट टाइम हमने आज जो ना एग्स रिटर्न किए हैं। जितने भी एग्स हमने ओपन किए सब जो थे ना ख़राब थे, तो हमने अपने पैकेट वापस ले आए थे। तो बस यहाँ से हमने एग्स लेने हैं। ज़्यादा ग्रोसरी करने का नहीं था, वो थोड़ी सी चीज़ें थी, लेकिन बस आउटिंग का दिल कर रहा था। तो मैंने जी यहाँ से सॉस उठाई है, हमारी रैंच सॉस ख़त्म थी, वो ली है मैंने। क्रीम चीज़ लेने वाली थी, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने वाले थे और साथ में ब्रेड। बच्चे साथ थे, वो बेकरी सेक्शन में चले गए हैं बच्चे, और जो बच्चे बेकरी सेक्शन से उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपने कुकी या कुछ चीज़ें उठानी होती हैं। मैंने कहा मैं तो ब्रेड उठाती हूँ, क्योंकि ये 3 ब्रेड्स बहुत सही रहती हैं, आराम से आपका वीक निकल जाता है हमारा। तो क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह सैंडविचेस लेके जाते हैं स्कूल में भी, और मैं घर में भी ब्रेड वगैरह जो है ना इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं यहाँ से कॉस्को के ब्रेड ले आती हूँ। अच्छा, इतने क्यूट क्यूट सी चीज़ें आई हुई थी यहाँ पे, मुझे क्यूट क्यूट से जो ना ये स्क्विशी जो होते हैं इतने प्यारे लगे हैं। तो ये बस मैंने कहा चल थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। बस उसके बाद मुझे चाहिए था डॉलर स्टोर से कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने यहाँ से पिक की हैं। बिल्कुल कॉस्को का जो हमारा मॉल है उसमें ही डॉलर स्टोर था, बस हम लोग फिर वहाँ चले गए। तो यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक मुझे चाहिए थे ग्लव्स, और अपने हाथों की केयर करनी थी मैंने। तो मैंने कहा जी अब मैंने बर्तन जो है ना ग्लव्स डाल के ही वॉश किया करने हैं। मेरी एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ग्लव्स के साथ, कभी कभी मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर होता है कि बर्तन जो है ना जल्दी जल्दी से नहीं धुलते, थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन हर बार हाल मैंने कहा अगर अपनी अपनी केयर करनी है तो फिर ग्लव्स पहन के, अपने हाथों की केयर के लिए ग्लव्स पहन के बर्तन धोंगी, चाहे आराम से धोने पड़े। कनाडा की फर्स्ट स्नो को हमने आज एंजॉय किया। ग्रोसरी डन है। ग्रोसरी डेज आर सेल्फ केयर डेज टू। थोड़ा फ्रेश फ्रूट, थोड़ी वॉक और माइंड रिफ्रेश हो जाता है। मुझे लगता है अपने आप को मसरूफ़ रखना भी अपनी केयर करने जैसा ही होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। छोटी छोटी चीज़ें, एक क्लीन हाउस, एक गुड मील और एक थैंकफुल हार्ट, यही लाइफ को खूबसूरत बनाती हैं। घर आने के बाद बस चीज़ें हम लोगों ने समेटी हैं, थोड़ी सी चीज़ें थी, मैंने कहा मैं डिनर प्रेप कर लूँ। डिनर में आज बिल्कुल सिंपल सा डिनर बन रहा है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट बहुत हैवी था। तो मैंने बना रही यहाँ पे मज़ेदार से दाल और चावल, जो कि सबके बहुत फेवरेट होते हैं। आज का दिन सिंपल था लेकिन दिल से काम। फर्स्ट स्नो हमेशा एक रिमाइंडर देती है कि हर एंडिंग के साथ एक नई बिगनिंग छुपी होती है। तो हर सीज़न हमारा आता है और हम इसको एंजॉय करते हैं, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं और वो चला जाता है, और फिर नया सीज़न आ जाता है, उसमें भी सेम थिंग्स है, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, और लाइफ इसी तरह चलती जाती है। आज का दिन आपको कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। व्लॉग में कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक शेयर भी कर दिया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।